Good morning students. This is the 14th chapter of your class 5 general knowledge and the unit 3 nature and life, and the topic of this chapter is our cereals. So cereals are the main source of food. See the pictures and read the clue carefully. Label them by taking help from the check box. सेरेल्स मीन्स होते हैं अनाज, और अनाज हमारे भोजन का प्रमुख सोर्स होते हैं। तो आप इन पिक्चर्स को अच्छी तरह से देखिए और फिर यहाँ पर उन पिक्चर्स के डिस्क्रिप्शन गिवन है और नीचे क्लू बॉक्स है, चेक बॉक्स है। तो यहाँ के से आप क्लू ले सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। सो द फर्स्ट वन इज फॉर यू। इट वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स एवर ग्रोन एंड वॉज प्लांटेड फर्स्ट बाय द फार्मर्स अबाउट 11,000 ईयर्स एगो। यह फर्स्ट क्रॉप है जो कि सबसे पहले उगाया गया है और 11,000 ईयर्स एगो, 11,000 साल पहले काला गया। लेकिन यहाँ पर पिक्चर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये जो पिक्चर है ये आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। आपके बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये वाला जो इमेज है वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इमेज को आप इंटरचेंज करके समझेंगे तो बेटर होगा, आपके लिए समझ में आएगा। तो सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया गया? तो सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया गया था? व्हीट। तो आंसर इज व्हीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस cereal grain is the basic food of half of the world's population. It is especially important in Southeast Asia. अब ये जो फूड है, ये जो अनाज है cereal grains, ये बेसिक फूड है। पूरी विश्व के आधी पॉपुलेशन इस फूड को लेती है और यह साउथ ईस्ट एशिया का इस इम्पॉर्टेंट फूड है। तो कौन सा फूड है ये पिक्चर से आपको समझ में आ ही गया होगा। ये फूड है राइस। सो स्टूडेंट, पिक्चर देखकर बस आपको आंसर नहीं देखना है, आपको इमेज भी देखना है और आपको इमेज के साथ क्वेश्चन में क्या है वो भी देखना है। इसलिए यहाँ पर इमेज में इंटरचेंज हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। The next one is this grain is smaller than rye and used as food for animals. It is grounded into flour. यह राय से छोटा होता है और एनिमल्स के फूड के लिए भी यूज़ होता है और इसे पीस कर आटा भी बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, एनिमल्स बस नहीं खाते इसे, तो हम भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। अब तो एनिमल्स को कम दिया जाता है, इसे सबसे ज़्यादा हम लोग भी खाते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाला जो फूड है ये कौन सा है? अब ये हम बहुत ही न्यूट्रिशियन फूड होता है, इसलिए इसे हम लोग भी खाना शुरू कर दिए हैं। तो ये कौन सा फूड है? ये है बार्ली। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी स्मॉल ग्रेन ग्रोन मेनली एज फूड फॉर एनिमल्स। सबसे छोटा ग्रेन जो एनिमल फूड के लिए यूज़ होता है, बट आल्सो ईटन बाय पीपल इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। वैसे तो ये एनिमल फूड कहलाता है, लेकिन इसे अफ्रीका और एशिया के पार्ट्स में भी यूज़ करते हैं, कई पार्ट्स में। तो ये देखो, ये देखने से मस्टर्ड सीड जैसा लग रहा है, बट इट इज़ नॉट अ मस्टर्ड सीड, इट इज़ मिलेट। मिलेट को एनिमल फूड के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियंस होते हैं, इसलिए हम इंसान भी इसे यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन, द सीड्स द ग्रेन्स ऑफ द ग्रासेस वी ईट। अब ग्रासेस के जो ग्रेन्स होते हैं वो हम खाते हैं, वो क्या होते हैं? वो होती हैं सेरेल्स। ये होते हैं क्या? दाल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
The next one is, it is the second most important crop in the world after wheat. It can be ground into flour. So यह सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है व्हीट के बाद, जिसे फ्लोर में बनाया जाता है। और ये कौन सा क्रॉप है, ये कौन सा ग्रेन है, तो ये है कॉर्न। इसे अब कॉर्न का सीज़न भी चल रहा है, तो आप इसे भूंज कर भी खा रहे होंगे। सो द नेक्स्ट वन इज द ग्रेन ग्रोन इन कूल कंट्रीज एज फूड फॉर एनिमल्स एंड मेकिंग फ्लोर टू मेक बिस्किट्स और कुकीज़। अब ये ग्रेन जो एनिमल फूड के लिए यूज़ किया जाता है और बिस्किट और कुकीज़ को बनाने में इसके फ्लोर का यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ठंडे कंट्रीज़ में होता है। तो ये ग्रेन होता है आपका राई। बस ये जो राई है आप इसको मस्टर्ड सीड मत समझिएगा, क्योंकि जो राई हम लोग जिसे बोलते हैं एक्चुअल में वो इंग्लिश में उसको मस्टर्ड सीड बोलते हैं। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। The next question is, a barley-like plant that produces larger grain grown as flour for animal and for making flour, it makes heavy black bread. अब बार्ले लाइक जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा अनाज होता है और ये एनिमल फूड के लिए यूज़ होता है। इसका फ्लोर यानी आटा भी बनाया जाता है और इससे हैवी ब्लैक ब्रेड भी बनते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है ओट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, डिड यू नो ओट्स हैव अ हायर फूड वैल्यू देन एनी अदर ग्रेन। ओट्स का हायर फूड वैल्यू है बाकी दूसरे ग्रेन से। और पॉपकॉर्न इज़ अ पॉपुलर स्नैक फूड, और पॉपकॉर्न बहुत ही पॉपुलर स्नैक फूड है। और किससे बनता है, ये कौन से बनता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ आई एम स्पेशल। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।